सभी साथियों को नमस्कार। देखिएगा, स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र जीके टेस्ट सीरीज के अंतर्गत है। आज का टेस्ट नंबर 15 और आज का टॉपिक रहेगा राजस्थान का इतिहास के अंतर्गत है गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश और इस टॉपिक से संबंधित है कुल 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का इस टेस्ट में शानदार संकलन किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, महेंद्रपाल के दरबारी साहित्यकार राजशेखर की रचना नहीं है। काव्य मीमांसा, प्रभावक चरित्र, कर्पूर मंजरी या विद्वशाल भंजिका। महेंद्रपाल के दरबारी साहित्यकार का क्या नाम है? राजशेखर। पहला प्रश्न तो यही बन गया कि राजशेखर किसका दरबारी साहित्यकार था? महेंद्रपाल का। और इनमें से कौन सी रचना एक नहीं है? तो बताइएगा क्या होगा सही उत्तर इसमें? महेंद्रपाल के दरबारी साहित्यकार राजशेखर की रचना नहीं है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रभावक चरित्र। ये चंद्रप्रभ सूरी की रचना है। चंद्रप्रभ सूरी की, ये राजशेखर की रचना नहीं है। इसके अलावा काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, विद्वशाल भंजिका, इसके अलावा और रचनाएं जैसे बाल भारत है, बाल रामायण है, भुवन कोश है, प्रचंड पांडव है, ये सभी राजशेखर की रचनाएं हैं। उत्तर नंबर ऑप्शन 2। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या दूसरा। देखिएगा, मंडोर शाखा के निम्नलिखित प्रतिहार शासकों पर विचार कीजिए। नागभट्ट प्रथम, रज्जिल, बाउका, टाटा या तात। इन शासकों का सही कालानुक्रम है। विकल्प देखिएगा, 3-4-1-2, 1-2-4-3, 2-1-4-3 या 1-3-4-2। निम्नलिखित शासकों का सही क्रम बताइएगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 2-1-4-3, यानी सबसे पहले रज्जिल, उसके बाद में नागभट्ट प्रथम, फिर टाटा या तात और इसके बाद में बाउका। इस प्रकार से इनका क्रम रहेगा। ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या तीसरा, गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यह अपने पिता रामभद्र की हत्या कर शासक बना। ग्वालियर अभिलेख में इसकी उपाधि आदिवराह का वर्णन मिलता है। इसे भोज द्वितीय उपनाम से भी जाना जाता है और यह प्रतिहारों का सबसे शक्तिशाली शासक था। बताइएगा, गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज के बारे में कौन सा कथन असत्य है इन चारों में से? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, इसे भोज द्वितीय उपनाम से भी जाना जाता है। ये कथन मिहिर भोज के संबंध में गलत है। उत्तर नंबर ऑप्शन 3। अगला प्रश्न संख्या चौथा, 6ठी से 12वीं शताब्दी, 6ठी से 12वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? परमार वंश, प्रतिहार वंश, भाटी वंश या चावंड वंश। बताइएगा, 6ठी से 12वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस प्रतिहार वंश का वर्चस्व रहा? क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा, प्रतिहार वंश का। किसका? प्रतिहार वंश का, 6ठी से 12वीं शताब्दी तक। प्रश्न संख्या 5वां देखिएगा, प्रतिहारों की कौन सी शाखा सबसे पुरातन यानी पुरानी मानी जाती है? सबसे पुरानी शाखा मानी जाती है मंडोर, जालोर, उज्जैन या मारवाड़। प्रतिहारों की सबसे प्राचीन शाखा ऑप्शन नंबर 1 होगा, मंडोर शाखा। कौन सी? जो मंडोर शाखा है ये प्रतिहारों की सबसे पुरातन शाखा मानी जाती है और इसकी जानकारी 836 ईस्वी के जो जोधपुर शिलालेख है और घटियाला के 2 शिलालेखों में इसकी जानकारी मिलती है। एक तो जोधपुर शिलालेख और घटियाला के 2 शिलालेखों में इसकी जानकारी मिलती है मंडोर के संबंध में। उत्तर नंबर ऑप्शन 1। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा, इनमें से कौन सा ग्रंथ राजशेखर द्वारा रचित नहीं है? राजशेखर का ग्रंथ कौन सा नहीं है? बताइएगा, बाल भारत, कर्पूर मंजरी, विक्रमार्जुन विजय, प्रचंड पांडव। राजशेखर का ग्रंथ इनमें से कौन सा नहीं है? महेंद्रपाल का दरबारी साहित्यकार है राजशेखर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, विक्रमार्जुन विजय ये राजशेखर की ग्रंथ नहीं है। बाल भारत, कर्पूर मंजरी,
प्रचंड पांडव, इसके अलावा अभी हमने पीछे देखा था काव्य मीमांसा, विद्वशाल भंजिका, ये सभी राजशेखर की रचनाएं हैं। तो उत्तर नंबर ऑप्शन 3। प्रश्न संख्या 7वां है, ओसियां जोधपुर में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस प्रतिहार राजा के काल में हुआ? ओसियां जोधपुर में महावीर स्वामी को समर्पित जो जैन मंदिर है, इसका निर्माण किस शासक के काल में हुआ? देवपाल, वत्सराज, महेंद्रपाल प्रथम या नागभट्ट प्रथम? बताइएगा सही उत्तर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। वत्सराज के काल में ओसियां जोधपुर में महावीर स्वामी को समर्पित एक जैन मंदिर है, जिसका निर्माण हुआ वत्सराज के काल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार वंश की शक्ति किस शासक के समय अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची? कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार वंश की जो शक्ति है, किस शासक के समय अपनी चरम सीमा पर थी? महेंद्रपाल, भोज द्वितीय, मिहिर भोज प्रथम या नागभट्ट प्रथम? तो क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 3, मिहिर भोज प्रथम। 9वां प्रश्न देखिएगा, मोहनोत नैनसिंह ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? मोहनोत नैनसिंह ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? 21, 18, 26 या 24? 21, 18, 26 या 24? तो कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? 26। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, 26 शाखाओं का। प्रश्न संख्या 10 नंबर, प्रतिहारों की भीनमाल शाखा का संस्थापक था? कक्कुक, नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट प्रथम या वत्सराज? प्रतिहारों की जो भीनमाल शाखा है, उसका संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, नागभट्ट प्रथम। 11 नंबर प्रश्न है, कन्नौज पर अधिकार को लेकर जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, उनमें कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? चंदेल वंश, राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश या गुर्जर प्रतिहार? कन्नौज पर अधिकार को लेकर जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, उसमें कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? तो देखिए, राष्ट्रकूट, पाल वंश और गुर्जर प्रतिहार तीनों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। चंदेल वंश इसके अंतर्गत शामिल नहीं था। तो उत्तर नंबर ऑप्शन 1। प्रश्न संख्या 12 नंबर, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का किस रूप में उल्लेख किया गया? फर्स्ट ग्रेड 2013 में पूछा गया प्रश्न है। मंत्री, युवराज, राजपुरुष या रत्नी? बताइएगा, प्रतिहार शिलालेखों में जो पदाधिकारी है, उनका किस रूप में उल्लेख किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, राजपुरुष। किस रूप में? राजपुरुष के रूप में। प्रश्न संख्या 13 नंबर, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी है वो मंडोर से मेड़ता, मंडोर से कहां पर स्थानांतरित की? मेड़ता स्थानांतरित की थी। कक्कुक, नागभट्ट प्रथम, रज्जिल या बाउक? बताइए सही उत्तर है। प्रतिहार शासक जिसने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? नागभट्ट प्रथम। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2, नागभट्ट प्रथम। प्रश्न संख्या 14 नंबर, किस प्रतिहार शासक को सर्वप्रथम राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय के हाथों पराजित होना पड़ा? प्रतिहार शासक है जिससे सर्वप्रथम जो राष्ट्रकूट शासक है गोविंद तृतीय, इसके हाथों पराजित होना पड़ा। नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, मिहिर भोज प्रथम या नागभट्ट द्वितीय? बताइएगा सही उत्तर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम को राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय के हाथों पराजित होना पड़ा। 15 नंबर प्रश्न देखिएगा, अल-मसूदी किस प्रतिहार शासक के समय भारत आया था? अल-मसूदी किस प्रतिहार शासक के समय भारत आया? महिपाल प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम, मिहिर भोज या भोज द्वितीय? सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1, महिपाल प्रथम। अल-मसूदी महिपाल प्रथम के समय भारत आया था। प्रश्न संख्या 16 नंबर,
ग्वालियर प्रशस्ति किस शासक द्वारा अरबों के दमन का उल्लेख करती है? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, वत्सराज या हरिश्चंद्र? बताइएगा। ग्वालियर प्रशस्ति किस शासक के द्वारा अरबों के दमन का उल्लेख करती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, नागभट्ट प्रथम। 17 नंबर प्रश्न है, नागभट्ट प्रथम के पश्चात उज्जैन का शासक बना देवराज, कपकुक, वत्सराज या राज्यपाल? नागभट्ट प्रथम के पश्चात उज्जैन का शासक कौन बना? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, कपकुक। नागभट्ट प्रथम के पश्चात उज्जैन का शासक कौन बना? कपकुक। 18 नंबर प्रश्न है, आभानेरी तथा राजौरगढ़ के जो कलात्मक वैभव है ये किस काल के हैं? राठौड़, चौहान, गोहिल, सिसोदिया या गुर्जर प्रतिहार? आभानेरी तथा राजौरगढ़ के जो कलात्मक वैभव है ये किस काल में निर्मित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, गुर्जर प्रतिहार काल में। प्रश्न संख्या 19 नंबर, किस प्रतिहार शासक ने हरिद्वार में हर की पेड़ी पर गंगा जी में समाधि ली? हरिद्वार में जो हर की पेड़ी है वहां पर गंगा जी में समाधि ली, कौन सा प्रतिहार शासक था? नागभट्ट द्वितीय, वत्सराज, हरिश्चंद्र या नागभट्ट प्रथम? बताइए सही उत्तर। गंगा जी में समाधि किस प्रतिहार शासक ने ली? 1 नंबर उत्तर होगा नागभट्ट द्वितीय। ये नागभट्ट द्वितीय जो वत्सराज के बाद, किसके बाद? वत्सराज के बाद प्रतिहार वंश का शासक बना, और नागभट्ट प्रथम को सर्वप्रथम राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय के हाथों पराजित होना पड़ा था। गोविंद तृतीय के हाथों इसको सर्वप्रथम पराजित होना पड़ा था। इसका दरबार नागावलो का दरबार कहलाता है, और कन्नौज को इसने प्रतिहारों की राजधानी बनाई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 20वां देखिएगा। 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी के कन्नौज आक्रमण के समय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक कौन था? महमूद गजनवी ने जब कन्नौज पर आक्रमण किया उस समय प्रतिहार वंश का शासक कौन था? मिहिर भोज, यशपाल, महिपाल या राज्यपाल? बताइए सही उत्तर। 1018 ईस्वी की बात हो रही है, जब महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया तो उस समय प्रतिहार वंश का शासक कौन था? राज्यपाल। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4, राज्यपाल। अगला प्रश्न संख्या 21 नंबर, नागावलोक यानी मलेच्छों का नाशक कहा गया है किसको? महिपाल प्रथम, नागभट्ट प्रथम, वत्सराज या मिहिर भोज? नागावलोक मलेच्छों का नाशक किस प्रतिहार शासक को कहा गया है? बताइएगा सही उत्तर। किसको कहा गया है? नागभट्ट प्रथम को। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2, नागभट्ट प्रथम, जिसे नागावलोक या मलेच्छों का नाशक कहा गया है। प्रश्न संख्या 22 नंबर देखिए, प्रतिहार के संस्थापक हरिश्चंद्र की कौन सी राजधानी थी? फर्स्ट ईयर 2022 में पूछा गया प्रश्न है। प्रतिहार के जो संस्थापक है हरिश्चंद्र, इनकी राजधानी थी मेड़ता, मंडोर, माउंट आबू या जोधपुर? बताइए सही उत्तर। हरिश्चंद्र की राजधानी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2, मंडोर। 23 नंबर प्रश्न है, किस अरब यात्री ने मिहिर भोज के संबंध में वर्णन किया है? किसके संबंध में? मिहिर भोज के संबंध में। अल मसूदी, अल बरूनी, सुलेमान या इनमें से कोई नहीं? अरब यात्री कौन अरब यात्री है जिन्होंने मिहिर भोज के संबंध में वर्णन किया है? तो क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर 4 होगा सुलेमान। किसने? सुलेमान ने। प्रश्न संख्या 24 नंबर है, प्रतिहार शासक वत्सराज के समय जैन आचार्य उद्योतन सूरी ने किस स्थान पर प्रसिद्ध ग्रंथ कुलियमाला की रचना की? कुलियमाला के लेखक कौन है? उद्योतन सूरी। तो किस स्थान पर इन्होंने इसकी रचना की? जालोर, उज्जैन, मंडोर या मेड़ता? बताइएगा सही उत्तर। कुलियमाला जो ग्रंथ है इसकी रचना किस स्थान पर हुई है? क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 1, जालोर। अगला प्रश्न संख्या 25 नंबर, पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के मध्य
जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, इसका प्रारंभ किस गुर्जर प्रतिहार शासक के समय हुआ या किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने किया? वत्सराज, मिहिर भोज, महेंद्रपाल प्रथम या नागभट्ट प्रथम? बताइएगा सही उत्तर। त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रारंभ किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 वत्सराज। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रारंभ किया? वत्सराज ने। प्रश्न संख्या 26 नंबर, प्रसिद्ध कवि व लेखक जो राजशेखर है किस प्रतिहार शासक का गुरु था? मिहिर भोज प्रथम, नागभट्ट प्रथम, धूर्वपाल या महेंद्रपाल प्रथम? बताइएगा। राजशेखर किस प्रतिहार शासक का गुरु था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 महेंद्रपाल प्रथम। देखिएगा, प्रसिद्ध जो लेखक है राजशेखर, यह प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम तथा जो उसके पुत्र महिपाल प्रथम, दोनों का दरबारी विद्वान था। कौन? राजशेखर। लेकिन महेंद्रपाल प्रथम के समय उसे राजगुरु का पद प्राप्त हुआ। किसके समय? महेंद्रपाल प्रथम के समय। दरबारी विद्वान दोनों का था, महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल प्रथम का, लेकिन राजगुरु का पद जो प्राप्त हुआ वो किसके शासनकाल में हुआ? महेंद्रपाल प्रथम के। 27 नंबर प्रश्न देखिएगा, नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल के बाद अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया? पहली राजधानी कौन सी थी? भीनमाल। दूसरी राजधानी किसे बनाया? उज्जैन, कन्नौज, मंडोर या किसी को भी नहीं? बताइए। नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल के बाद अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 उज्जैन को। पहली राजधानी भीनमाल, दूसरी राजधानी उज्जैन। 28 नंबर प्रश्न है, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम किसका उत्तराधिकारी था? यशपाल, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय या मिहिर भोज? प्रतिहार शासक जो महेंद्रपाल है किसका उत्तराधिकारी था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 मिहिर भोज का। किसका उत्तराधिकारी था? मिहिर भोज का। प्रश्न संख्या 29 नंबर है, गुर्जर जाति का प्रथम अभिलेखीय उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है? गुर्जर जाति का प्रथम अभिलेखीय जो साक्ष्य है कहाँ से प्राप्त होता है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, एरन अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति या एहोल अभिलेख? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। एहोल अभिलेख से गुर्जर जाति का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य या उल्लेख प्राप्त होता है, एहोल अभिलेख से। प्रश्न संख्या 30 नंबर, प्रतिहारों की जो मंडोर शाखा है इसके निम्न शासकों का सही कालानुक्रम बताइए। रजिल, नरभट्ट, नागभट्ट प्रथम, सिलूक? ऑप्शन देखिएगा, 1 2 4 3, 1 3 2 4, 4 2 1 3 या 1 2 3 4? इन निम्न शासकों का सही कालानुक्रम बताना है। तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 4 1 2 3 4। रजिल, उसके बाद में नरभट्ट, फिर उसके बाद में नागभट्ट प्रथम और शिलोक, ये इनका क्रम रहेगा 1 2 3 4। उत्तर नंबर 4। 31 नंबर प्रश्न है, कवि राजशेखर ने किस प्रतिहार शासक को आर्यव्रत का महाराजा धीराज व रघुकुल मुकुटमणि के नाम से पुकारा है? कवि राजशेखर ने कौन से जो प्रतिहार शासक है जिसको आर्यव्रत का महाराजा धीराज और रघुकुल मुकुटमणि के नाम से पुकारा है? महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्रपाल द्वितीय, महिपाल प्रथम या नागभट्ट द्वितीय? तो क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 3 महिपाल प्रथम को। प्रश्न संख्या 32 नंबर, निम्नलिखित गुर्जर प्रतिहार राजाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। महेंद्रपाल प्रथम, मिहिर भोज प्रथम, नागभट्ट द्वितीय और वत्सराज। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन देखिएगा, 4 1 2 3, 4 3 2 1, 1 2 3 4 या 1 3 4 2। सही कालानुक्रम में इनको व्यवस्थित कीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 4 3 2 1। यानी सबसे पहले वत्सराज,
उसके बाद में नागभट्ट द्वितीय, फिर उसके बाद में मिहिर भोज और सबसे अंत में महेंद्रपाल प्रथम। 4 3 2 1। अब देखिएगा, वत्सराज का समय 780 से 800 ईस्वी, नागभट्ट द्वितीय 800 से 833 ईस्वी, मिहिर भोज प्रथम 836 से 885 ईस्वी और महेंद्रपाल प्रथम का जो समय काल वो है 885 से 910 ईस्वी। तो इस प्रकार से इनका ये क्रम रहेगा, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज और महेंद्रपाल प्रथम। अगला प्रश्न संख्या 33 नंबर, प्रतिहारों का पितृहंता कहा जाता है मिहिर भोज, नागभट्ट प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम या वत्सराज। प्रतिहारों का पितृहंता, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 मिहिर भोज। मिहिर भोज को प्रतिहारों का पितृहंता कहा जाता है। इन्होंने अपने पिता रामभद्र की हत्या करके ये शासक बने थे। कौन? मिहिर भोज। उत्तर नंबर ऑप्शन 1। प्रश्न संख्या 34 नंबर, निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा गया प्रश्न है। नीलकुंड, देवली, राधनपुर या कराड़। किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? ऑप्शन देखिएगा, 1 2 3, 1 3 4, 1 2 3 4 या 1 4। बताइएगा सही उत्तर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 1 2 3 4, अर्थात नीलकुंड, देवली, राधनपुर और कराड़, चारों अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर। प्रश्न संख्या 35 नंबर देखिए, गुर्जर प्रतिहार शासक है जिसने रत्न हस्तिन की उपाधि धारण की। रत्न हस्तिन या यूं कहे रण हस्तिन की उपाधि धारण करने वाला प्रतिहार शासक कौन था? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज या वत्सराज। तो बताइएगा क्या होगा सही उत्तर? रत्न हस्तिन या रण हस्तिन की उपाधि धारण करने वाला प्रतिहार शासक है कौन था? वत्सराज। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 वत्सराज। प्रश्न संख्या 36 नंबर, किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की? नागभट्ट द्वितीय, वत्सराज, नागभट्ट प्रथम या मिहिर भोज प्रथम। आदि वराह की उपाधि धारण करने वाला प्रतिहार शासक कौन था? मिहिर भोज प्रथम। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 मिहिर भोज प्रथम। 37वां प्रश्न है, वह प्रतिहार शासक है जिसने सर्वप्रथम चावड़ा राजपूतों से भीनमाल छीना और फिर आबू व जालोर को विजित कर उज्जैन को अपनी राजधानी बनाई। चावड़ा राजपूतों से भीनमाल छीना, फिर आबू व जालोर को विजित कर उज्जैन को अपनी राजधानी बनाई। मिहिर भोज प्रथम, हरिश्चंद्र, नागभट्ट प्रथम या वत्सराज। बताइएगा सही उत्तर कौन था? नागभट्ट प्रथम। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 नागभट्ट प्रथम। प्रश्न संख्या 38 नंबर, घटियाला शिलालेख से जानकारी मिलती है किसके संबंध में? प्रतिहार वंश, चौहान वंश, गुहिल वंश या राठौड़ वंश। घटियाला शिलालेख से किस वंश के संबंध में जानकारी मिलती है? प्रतिहार वंश। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 प्रतिहार वंश। प्रश्न संख्या 39 नंबर, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। पहला शासक प्रतिहार शासक है जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। महेंद्रपाल प्रथम, मिहिर भोज, नागभट्ट द्वितीय या वत्सराज। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 नागभट्ट द्वितीय। और अगला प्रश्न है, आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, 40 नंबर क्वेश्चन। मिहिर भोज को 9वीं सदी का भारत का सबसे महान शासक किसने बताया है? मिहिर भोज को 9वीं सदी का भारत के सबसे महान शासक दशरथ शर्मा, महिपाल, सुलेमान या अल मसूदी। बताइए 9वीं सदी का भारत का सबसे महान शासक मिहिर भोज को किसने बताया? दशरथ शर्मा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 दशरथ शर्मा।
तो साथियों ये कुल 40 प्रश्न थे। आज का टॉपिक था गुर्जर प्रतिहार वंश। अगला जो टेस्ट नंबर 16 होगा उसमें हमारा टॉपिक रहेगा अजमेर के चौहान वंश। अजमेर के चौहान वंश। तो आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।